बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल न्यूज़। बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के मुतल्लिक एक एफआईआर दर्ज की गई थी 6 अक्टूबर को। उसके अंदर बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आया है, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की कुछ अदालतों ने इमरान खान के इस मुकदमे के अंदर उस मुकदमे की समाअत से इनकार कर दिया है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहला मुकदमा होगा जिसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और खासकर जो एफआईए इदारा है, वफाकी तहकीकाती इदारा, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है और जिस अदालत के अंदर ये इन मुकदमात की समाअत होनी होती है, उन अदालतों की तरफ से ऐसे मुकदमात की समाअत से इनकार कर दिया जाता है। नॉर्मली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जितने भी मुकदमात होते हैं, कुछ दफात को छोड़कर बाकी दफात के जो मुकदमात होते हैं उनकी सुनवाई जो है एफआईए की स्पेशल कोर्ट्स के अंदर होती है। उसके अलावा कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं जो बैंकिंग कोर्ट में भी जाते हैं। इवन हमारी जो दूसरी अदालतें हैं, जो आमतौर पर जिनको आप क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की और मैजिस्ट्रेट्स की, उनके अंदर भी ऐसे मुकदमात की समाअत होती है। यह मुकदमा 6 अक्टूबर को दर्ज किया गया। 38/2022 एफआईआर का नंबर है, 38/2022 एफआईआर का नंबर है और यह एफआईआर दर्ज की गई है वफाकी काबीना के कहने पर। वफाकी काबीना जो कि आपके मुल्क की इस वक्त की हुकूमत है, जो काफी सारी पार्टियों का मिक्सचर है, तमाम पार्टीज ने मिलकर जो वफाकी हुकूमत बनाई है, उनकी काबीना के अहकामात की रोशनी में वफाकी तहकीकाती इदारे ने यह एफआईआर दर्ज की और जो इसकी बेस बनाई गई वो ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अंदर कुछ अमाउंट्स हैं जिनके बारे में ये जिक्र किया गया है कि वो अमाउंट्स जो हैं उनके बारे में सही तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको सही तौर पर बताया नहीं गया और उसके अलावा वो अमाउंट्स जो हैं वो ममनुआ फंडिंग के दायरा कार के अंदर आती हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर इमरान खान और उनके साथ जो उनकी पार्टी के कुछ ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी तहकीकाती इदारे ने वफाकी काबीना की ख्वाहिश पर इस मुकदमे का इंदराज कर लिया। जो ड्रामाई मोड़ आया वो मैं आपके सामने रखता हूं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पहले पता होना चाहिए कि तकरीबन 21 लाख और 51,000 की अमाउंट की ये फंडिंग है जिसके ऊपर ये एफआईआर बनाई गई है। और इसके बारे में आप मीडिया के ऊपर सुनते रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग का मामला बहुत अरसे से चल रहा था। उसके अंदर जब कुछ नहीं निकल रहा था, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ही बेस करते हुए उसको बुनियाद बनाते हुए वफाकी काबीना ने अहकामात दे दिए। चूंकि वफाकी काबीना का अपना ही इदारा है, वफाकी तहकीकाती इदारा, तो उनकी तरफ से एक एफआईआर का इंदराज कर लिया गया। एफआईआर के अंदर जो खास तौर पर दफात लगाई गई हैं वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक एक्ट है, फेरा एक्ट हम उसको कहते हैं। ये 1947 का कानून है, उसके सेक्शन 5 और सेक्शन 23 के तहत, उसके साथ साथ हमारा जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके भी कुछ उसकी दफात लगाई गई हैं जिसके अंदर फ्रॉड है, चीटिंग है, फोर्जरी है। 420, 468, 471, 477 ए पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको आप ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो आपका आम कानून है, लड़ाई झगड़े में भी इस्तेमाल होता है। इन तमाम दफात के तहत ये एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में ड्रामाई मोड़, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, उसको ड्रामाई मोड़ भी कह सकते हैं। उसको आप जो मुल्जमान हैं इस मुकदमे के अंदर, हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो हमराही मुल्जमान हैं जिसके अंदर उनकी पार्टी के कुछ ओहदेदारान हैं, उनकी पहली जीत भी कह सकते हैं। वो जीत ये है कि इस मुकदमे को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लेम किया गया या लोगों ने भी इस मुकदमे को कंडेम किया, जो हमने पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर देखा, वो उस बयानिए की शायद जीत थी कि इस मुकदमे की समाअत के लिए अदालतों ने इनकार कर दिया। नॉर्मली जब भी एफआईए के कुछ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो एफआईए के मुकदमात को सुनने के लिए जो अदालतें हैं वो एफआईए की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। हम उनको स्पेशल सेंट्रल कोर्ट्स भी कहते हैं, जिसमें आपने सुना होगा आज से कुछ रोज कबल शहबाज शरीफ जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है और उनके बेटे जो कुछ अरसे के वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, उनको भी इसी तरह की एक स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने लाहौर के अंदर बरी किया है 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इस मुकदमे में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब इमरान खान के हमराही मुल्जमान ने जमानत के लिए रुजू किया। जो मुतल्लिका एफआईए की अदालत है उस अदालत में गए तो उस अदालत से साफ इनकार कर दिया गया कि यह मुकदमा हमारी दायरा समाअत के अंदर नहीं है, हम इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते, जो दफात लगी हैं ये हमारे दायरा कार में नहीं आती, लिहाजा आप इससे मुतल्लिका अदालत में जाएं। जो कि बड़ी एक अजीब बात थी कि जब एफआईए ने एफआईआर दर्ज की है तो एफआईए की कोर्ट में उसकी समाअत होनी चाहिए और इस तरह नहीं होता नॉर्मली कि अगर एफआईए कोई एफआईआर दर्ज करता है और वो इस कदर नाहली हो उसके अंदर या उसके अंदर इतनी बड़ी गलती हो कि वो एफआईआर जो है, वो जो मुकदमा है उसकी समाअत, उसकी अदालत इनकार कर दे उसकी समाअत करने से। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे हैरान कुन मुकदमा बन चुका है जब ये इनकार हुआ पहली दफा
FIA की अदालत की तरफ से। जब ये मामला देखा इमरान खान ने, तो इमरान खान ने डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। चूंकि मामला इस्लामाबाद का था, तो आपकी जो आईनी अदालत होती है, आप आईनी अदालत को 199 में उस वक्त अप्रोच कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 199 के तहत उस वक्त आप उस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उससे रिलीफ मांग सकते हैं इंसानी हकूक की पासदारी के लिए, इंसानी हकूक के अमल दरामद कराने के लिए, कि आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है। और वो उनके पास वो जो इनकार था, उस अदालत का जो इनकार था, जो FIA की स्पेशल अदालत का इनकार था, वो काफी था इमरान खान के पास ये जवाब बनाने के लिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करें। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 18 तारीख तक, जो आने वाले दिनों में मंगल का दिन है, 18 तारीख तक एक हिफाजती जमानत दे दी। और उसके साथ साथ जब उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इसका इस्तफसार भी किया, तो उन्होंने ये कहा कि वो खुद भी हैरान है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अदालत ने समाअत से इनकार कर दिया। 18 तारीख तक अपनी जमानत लेने के बाद इमरान खान के साथ जो हमराही मुल्जमान थे, उनकी तरफ से दोबारा रुजू किया गया बैंकिंग कोर्ट की तरफ, क्योंकि इसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। चूंकि ये मामला किसी हुंडी हवाले का नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक के जरिए आई हैं, बैंक के प्रोसेस से गुजरी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक लीगल प्रोसेस है किसी जगह से पैसे मंगवाने का। तो इसलिए उन्होंने बैंकिंग कोर्ट से रुजू किया और बैंकिंग कोर्ट के अंदर जमानत दायर की कि अब हम ये समझते हैं कि FIA की अदालत ने अगर इनकार कर दिया है, तो हमारी चूंकि जिम्मेदारी है, हम मुल्जमान है, कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए, तो आप हमें, बैंकिंग कोर्ट वालों से उन्होंने कहा कि आप हमें जमानत दे दें। जिस पर बैंकिंग कोर्ट का भी वही एतराज सुनने में आया, जो बड़ा हैरानकुन था कि यह मामला हमारे एम्बिट में भी नहीं आता, हम भी इसके अंदर कोई जमानत नहीं दे सकते, हम भी इसके अंदर समाअत नहीं कर सकते। इस कानून के जो दायरा समाअत है, इस कानून के तहत किसी मुकदमे का, वो हमारे पास नहीं है, लिहाजा आप किसी और मुतलका अदालत के अंदर जाएं। जब ये मामला सामने आया, तो ये मुकदमा जो है वो एक मुअम्मा बन के रह गया। एक ऐसा मुकदमा जो वफाकी काबीना, इतनी सारी पार्टीज ने मिलकर सर जोड़कर एक मुकदमा रजिस्टर करने के लिए अपने इदारे को हुक्म दिया, और उस इदारे का, जो पाकिस्तान का वफाकी तहकीकाती इदारा है, जिससे बड़े बड़े और इदारे भी कांपते हैं, जिसका दायरा कार बहुत बड़ा है, दायरा कार बहुत वसी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर सकता है, और वाकई में सबसे बड़ी कार्रवाइयां FIA के तहत ही की जाती हैं। उस इदारे की नाअहली के ऊपर भी यह सवाल उठ गया कि अगर उस इदारे ने किसी FIR का अंदराज किया है, तो वो उस FIR के अंदर ऐसी दफात क्यों शामिल हैं कि जिसके तहत कोई भी अदालत उस मुकदमे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जब मामला सामने आया, तो उसके बाद जो नई चीजें उठ रही हैं, जो नई चीजें सामने आ रही हैं, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग के मुकदमे को चलाने के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो एक नई अदालत को तश्कील देने जा रही है, एक नया अदालती सिस्टम बनाने जा रही है। एक नई अदालत बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए तैयार की जाएगी। उस अदालत के अंदर उनकी तरफ से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे, स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, और वो जो अदालत होगी वो खास तौर पर इमरान खान के ऊपर इस ममनुआ फंडिंग के मुकदमे की समाअत करेगी। ये जो शुनीद है, जो वफाकी दारुल हुकूमत से जो बातें सुनने में आ रही हैं, वो यही लग रहा है। चूंकि अब तक जो मुतलका अदालतें समझ में आती थीं, जो मुतलका अदालतें फील होता था कि ये मुतलका अदालतें हो सकती हैं, उन अदालतों ने इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे की समाअत करने से साफ इनकार कर दिया है, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हमारे दायरा समाअत के अंदर ये मामला नहीं आता, आप इस मामले को कहीं और ले जाएं। क्योंकि यह वफाकी मामला था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने रुजू किया था, तो अब एक और जो चीज सामने आ रही है कि इमरान खान आने वाले दिनों में इस FIR को ऐश करवाने के लिए, इस FIR को खत्म करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले हफ्ते के अंदर रुजू कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये जो रुजू कर लिया जाएगा वो तकरीबन मंडे या ट्यूसडे तक रुजू कर लिया जाएगा, चूंकि इमरान खान की जो हिफाजती जमानत है वो ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएगी, और अगर वो उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करवाते, फर्दर वो उनको जमानत नहीं दी जाती, तो ये चांसेस हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश एक दफा फिर से जो तमाम जमातों की का मिक्सचर एक वफाकी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान की, उनकी तरफ से एक नई अटैम्प्ट की जाएगी। तो अब तक की जो सिचुएशन है, जो आपके सामने रखना था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे हैरानकुन मुकदमा है कि एक वफाकी हुकूमत जिसके अंदर हर तरह के ब्रेन्स हैं, हर तरह के माइंड्स हैं, उनकी तरफ से अहकामात जारी किए गए। और ये भी पाकिस्तान में पहली दफा है कि जब इस तरह का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट आती है, तो उसके ऊपर FIR का अंदराज किया जाता है, फौजदारी क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है। नॉर्मली इसमें क्रिमिनल कार्रवाइयां नहीं होती, नॉर्मली ये सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, या आप इसको सिविल प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं। किसी को नाअहल करने के लिए या उनकी रुकनीत मुअत्तल करने की हद तक
इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर एक वफाकी हुकूमत बैठ जाती है और उसके ऊपर एक अहकामात का सिलसिला जारी हो जाता है कि अहकामात जारी किए जाते हैं अपने इदारों को कि फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान की उन्हीं इदारों से रिलेटेड जो अदालतें हैं वो इस मामले की समाअत से इनकार कर देती हैं। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर इमरान खान इसको चैलेंज करते हैं तो कभी इम्कानात हैं कि ये मामला चैलेंज करने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मोस्ट लाइकली क्रैश कर दिया जाएगा, जो बाज़ाहिर अब तक की सिचुएशन समझ आ रही है। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होंगी आपके सामने जरूर रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।